नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना, राजस्थान की एक ऐसी योजना जिसमें आपको फ्री कोचिंग मिलती है भैया। इसके लिए लगाना पड़ता है आपको फॉर्म, किसी भी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिलेटेड गाइडलाइंस पहले भी मैंने काफी अपलोड कर दिए हैं, फॉर्म लग चुके हैं, प्रोविजनल लिस्ट भी जारी हो चुकी है। उसके बाद में सवाल आ रहे थे कि आने वाले समय की क्या प्रोसेस रहेगी। हालांकि आगामी प्रक्रिया को लेकर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी आपने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा तो वो गलती है आपकी। लेकिन फिर भी आज यहां पर लेटेस्ट एक नोटिस जारी हुआ है, उसके साथ में आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूं, जिसमें आने वाले समय की सभी प्रोसेस की जानकारी आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जिनका भी सवाल है कि कोचिंग कब से मिलेगी, लिस्ट जो प्रोविजनल आई है क्या उसी बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, आने वाले समय में क्या प्रोसेस रहने वाली है, हॉस्टल का पैसा किस हिसाब से मिलेगा, ऐसे बहुत से सवाल हैं। अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के बारे में एक ब्रीफ नोटिस आपको दे देता हूं। राजस्थान की एक ऐसी योजना जिसमें कि फॉर्म लगता है एसएसओ आईडी के माध्यम से। इसमें आपको यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस तक की कोचिंग हो, नीट जेई की कोचिंग हो, या फिर बात करूं बैंक से, रेलवे से रिलेटेड, ऐसी बहुत सी कोचिंग आपको फ्री में देखने को मिलती है। बड़े बड़े कोचिंग जिनकी फीस बहुत ज्यादा रहने वाली है। यहां पर सरकार ने प्रयास किया कि हमारे पास 30,000 सीटें ऐसी हैं, 30,000 ऐसे विद्यार्थियों को हम चुनेंगे जो यहां पर फॉर्म लगाएंगे। उनकी परसेंटेज के आधार पर, जो उनका क्वालिफिकेशन रहा है 10th और 12th का, उसके आधार पर यहां पर एक लिस्ट जारी होगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के लेवल पे किया जाएगा। उसके बाद में फाइनल लिस्ट जारी होती है, जिसका नाम आएगा कोचिंग के आधार पर, जिले के आधार पर जो मेरिट निकल के आएगी, जिसका भी नाम उसमें आएगा उसको फ्री में कोचिंग दी जाएगी, चाहे वो आईएएस की कोचिंग ही क्यों ना कर रहा हो। अब इसमें कौन कौन सी कोचिंग रजिस्टर्ड होती हैं, यह आप फॉर्म भरते हैं तब आपको देखने को मिलती है। जो भी आपके राजस्थान के बड़े बड़े नाम इसमें देखने को मिलते हैं कोचिंगों के, आपने देखे भी होंगे, फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दी थी। और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है सेशन 2024-25 की। सभी कैटेगरी के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जो सवाल है कि जो लिस्ट यहां पर प्रोविजनल जारी कर दी गई है, जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, उसके बाद में एक लिस्ट जारी हुई है, उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया था कि भाई लिस्ट के बाद में प्रक्रिया क्या रहेगी। अब बात करते हैं, यहां पर आज एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया है। किसको बोला गया है यह बहुत जरूरी है। अब क्योंकि विद्यार्थी तो क्या है, नोटिस आ गया सीधा बस भेज देता है, बना दो वीडियो। अरे वो नोटिस किसके लिए, उसको भी तो समझो एक बार। यहां पे स्टूडेंट्स के लिए कोई नोटिस नहीं रहने वाला है, या डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जो आपका फॉर्म चेक करने वाले हैं ऑनलाइन, उसका उनके लिए नोटिस है कि भाई आप इस प्रक्रिया को अब समझिए और आगे इस कार्य को अंजाम दीजिए, जिससे कि विद्यार्थी को समय से यहां पर आने वाले समय की प्रोसेस की जानकारी हो और समय से उसको मतलब कि कोचिंग ज्वाइन हो सके। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि यहां पर आया है। सबसे पहली बात यहां पर देखो, आज की डेट में एक नोटिस आया है, संयुक्त निदेशक उपनिदेशक जिला परिवीक्षण समाज कल्याण अधिकारी। और यहां पे क्या लिखा है, किसी एक जिले का नाम नहीं दिया, यहां पे समस्त बोला गया है। तो राजस्थान के जितने भी जिले हैं भैया, जिनके जिला अधिकारी जो इससे रिलेटेड है, इस योजना से रिलेटेड लगाए गए हैं, उन सभी का नाम यहां पर रहने वाला है। ठीक है, जो भी अधिकारी, उनको निर्देश दिए गए हैं कि राजस्थान में जो अपनी योजना है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, सेशन 2025 के जो फॉर्म भरे गए हैं, उसकी प्रोविजनल मेरिट सूची जारी कर दी गई है। एसएसओ आईडी पर जांच सत्यापन हेतु प्रदर्शित करवा दी गई थी। ये पहले ही आ चुकी थी, और जिसने नहीं देखी है भैया एसएसओ आईडी के माध्यम से, वो कोटपुतली एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर देख लेना। लिस्ट मैंने आराम से अच्छे से सभी पीडीएफ अपलोड कर रखे हैं। सभी के नाम है, जिन्होंने जिस कोर्स के हिसाब से आवेदन किया था उसी हिसाब से लिस्ट परसेंटेज के आधार पर मेरिट नंबर बना हुआ है, उसके आधार पर अपनी देखने। लेकिन ध्यान रखें, वो अस्थायी सूची है, प्रोविजनल लिखा गया है, फाइनल मेरिट नहीं है, वो प्रोविजनल सूची है। उसमें से विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे। उस सेलेक्ट करने के बारे में बोला गया है कि विद्यार्थियों को अब सेलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी जिला अधिकारी की रहती है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का जो जिला अधिकारी रहता है भैया हर जिले के, उनको बोला गया है कि अब आवेदन पत्रों को जांच कीजिए कि विद्यार्थी ने जो फॉर्म भरा है वो गाइडलाइंस के हिसाब से सही से भरा है नहीं भरा, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो सही से लगाए नहीं लगाए, वो सारी चीजें यहां पर चेक करेंगे। अब इसमें पर्टिकुलरली कोई डेट नहीं दी गई कि भाई कितने तारीख तक चेक करने हैं। यहां पे स्टूडेंट का कोई भी काम नहीं है, इस चीज को समझिए। बस आपको तो क्या करना है, अपनी एसएसओ आईडी चेक करते रहना आने वाले समय में। और मैंने 2-3 वर्ड आपको पहले बताए थे, सबमिटेड, शॉर्ट लिस्टेड, और ध्यान रखिए अप्रूव्ड बाई डीएलओ। ये जिसके भी लिखा जाएगा ना अप्रूव्ड बाई डीएलओ, यानी उसका फॉर्म सही तरीके से भरा गया था, डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए हैं और फाइनल मेरिट में नाम उसका आने वाला है। ठीक है, आपका काम कब से शुरू होगा,
फाइनल मेरिट जब वहां पे अप्रूव्ड बाय डीएलओ लिखा जाएगा ना, उसके बाद में आपको लिस्ट देखने को मिलेगी एक, जिसको बोलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। उस लिस्ट में जिसका नाम होगा उसको आपके संबंधित कोचिंग जिसके लिए आपने फॉर्म लगाया था वहां से आएगा कॉल। उस लिस्ट में भी जानकारी दी होगी और 1 महीने के अंदर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वहां पे जाके जमा नहीं करवाते, कोचिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं देते हैं, तो फिर आपका कोचिंग से नाम हट जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इसमें बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, गलती नहीं करनी है। जिसका नाम आए वो तुरंत भैया अपने कोचिंग जिसके लिए आपने फॉर्म लगाया था, या आपको लिस्ट जब आएगा तब आपको पता चलेगा फाइनल मेरिट में कि आपका कौन सी कोचिंग में सिलेक्शन हुआ है, कौन सी कोचिंग में आपको फ्री कोचिंग मिलेगी, किस कोर्स के लिए मिलेगी, जो आपने सेलेक्ट किए थे फोरम के समय। उन सभी की जानकारी उस फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगी और वो ऑनलाइन भी पोर्टल पर शो करेगा। इससे रिलेटेड जानकारी आपके एसएसओ आईडी में एसजीएमएस पोर्टल जो बना हुआ है स्कॉलरशिप का, वहां से सारी जानकारी आप देखा करें। ठीक है, अब सभी की एसएसओ आईडी के पासवर्ड अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं तो ओपन कर नहीं सकता, इसलिए अपनी खुद की एसएसओ आईडी खुद से देखना सीखें भैया। और वहां पे पोर्टल बने हुए होते हैं, उसको देखा करें। वहां पे अनुप्रति कोचिंग योजना का पोर्टल बना होता है, उस पर जाएंगे और उस पर क्या क्या प्रोसेस चल रही है उसके बारे में ऑलरेडी जानकारी कैसे देखनी है उसका पिछला वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है वहां से समझा रखा है। ठीक है, अगर अप्रूव्ड बाय डीएलओ आ गया तो ध्यान रखना आपका फॉर्म चेक हो चुका है, कोई समस्या नहीं है। अब जिनके कोई समस्या होगी ना, हो सकता है कि ऑब्जेक्शन आ जाए, हो सकता है डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाए फॉर्म को, यानी आपने बहुत गलतियां कर दी हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो और फिर आपने भर दिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर अप्रूव्ड बाय डीएलओ आ गया तो समझना फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने की तैयारी आपकी हो चुकी है। आपको कोचिंग मिलने वाला है, कौन सा मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, अपने फोरम में भरा था उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा फाइनल मेरिट में। उसके बाद में कोचिंग की तरफ से आपको कॉल आएगा और इन सभी की जानकारी इसमें दी हुई है। यहां पर देखो, अब इसमें इनको क्या बोला गया, विशेष रूप से जो बोला गया उसकी जानकारी देता हूं मैं आपको। इनको साफ बोला गया कि आय प्रमाण पत्र चेक करना है भैया, क्योंकि इसमें आय क्राइटेरिया इंपोर्टेंट था। और अधिकारियों को बोला गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र विद्यार्थी का चेक करो सही है या नहीं है। ठीक है, ये चेक होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको कहीं नहीं जाना चेक करवाने, ये खुद चेक कर लेंगे, आपने फोरम में सभी अपलोड किए थे, ये ऑनलाइन चेक हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, और बोला गया कि जो आय प्रमाण पत्र होता है, जो इन चीजों के हस्ताक्षर होते हैं, देखो जैसे संसद सदस्य है, विधानसभा सदस्य है, इनमें से किसी एक का आपको हस्ताक्षर करवाना होता है। स्कूल कॉलेज का प्रधानाध्यापक भी हो सकता है, प्रधानाचार्य भी हो सकता है, व्याख्याता भी हो सकता है, नगर पालिका सदस्य, संबंधित पीएससी सीएससी के चिकित्सक, ये सारे जो भी हैं, किसी भी एक का आपने उस आयकर पे करवाया होगा, 2 साइन हो गए, 2 गवाह जो आते हैं वो आपने करवाए होंगे, वो सही सटीक होने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, फर्जी नहीं होने चाहिए, फर्जी हुए तो फॉर्म रिजेक्ट। तो वो सारी चीजें चेक होने वाली हैं। यहाँ पे क्या बोला कि आय प्रमाण पत्र में उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा जारी साक्ष्य प्रमाण को भी माना जावे, उन सभी को चेक करेंगे अधिकारी। ठीक है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में एक चीज और बोली गई है कि भी यहाँ पे डिपार्टमेंट के अधिकारी क्या चेक करने वाले हैं। यहाँ पे बोला गया कि जिन परीक्षाओं में आवास और भोजन भत्ते का भुगतान किया जाना है, क्योंकि यहाँ पर 40,000 रुपए आपको रहने खाने के मिलते हैं, साथ में कोचिंग तो फ्री मिलती है। जिन कोर्सेज में आपको रहने खाने की सुविधा है, देखो यहाँ पे केवल जिन परीक्षाओं में, मैंने पहले भी फोरम में बताया भाई, कुछ ही कोर्सेज के लिए यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था होती है, जिनका लॉन्ग टाइम यहाँ पर एक तरीके से कोर्स रहता है, जैसे नीट जेईई वाले विद्यार्थियों का हो गया, इनका ज्यादा समय तक कोर्स चलता है, तो इनके लिए रहने खाने की व्यवस्था भी हॉस्टल के माध्यम से मिलती है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे कमरा लेके, तो भैया उसके लिए किरायानामा बनवा के आपको अपलोड करवाना होता है आने वाले समय में। जब लिस्ट में नाम आएगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो जाएगी, कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद की प्रोसेस है वो बाद में बातें कर लेंगे, वो बाद की प्रोसेस है। अभी केवल इतना सा चीजें है, अभी आपका जो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम दिया हुआ है वो सारी चीज सही होनी चाहिए। विशेष रूप से इसमें क्या बोला गया है कि आपके जो बैंक खाता है, यहाँ पे दिया गया देखो, बैंक खाता सही होना चाहिए और सारी जानकारी अन्य जो इससे रिलेटेड रहने वाली है वो भी सही से होनी चाहिए। बैंक खाता हो गया, किरायानामा वो आने वाले समय में जब अपलोड होंगे। अभी तो केवल बैंक खाता से रिलेटेड चीजें कि वो सही होना चाहिए, जिस भी कोर्स से रिलेटेड आप कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आपके खाते में आएगा, कोचिंग के खाते में पैसा नहीं जाएगा, विद्यार्थी के खाते में सीधा पैसा आएगा। 40,000 रुपए महीने के हिसाब से पहुंच जाएंगे आपके डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से। ठीक है भैया, तो ये इससे रिलेटेड अपडेट थी। आप इसमें कुछ खास ऐसा बोला नहीं गया है कि भाई आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट जैसा कुछ है। आपको तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि आने वाले समय में अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के तहत एसएसओ आईडी पोर्टल आप लगातार चेक करते रहेंगे। अप्रूव्ड बाय डीएलओ जैसे ही आएगा, आपको थोड़े समय बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। लिस्ट आने के बाद में कोचिंग से कॉल आएगा, ध्यान रखें, खुद भी कोचिंग से कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। आपको अगर पता है तो भाई कौन सी कोचिंग के लिए आपने फोन एक ही कोचिंग के लिए लगाया था फॉर्म, उस तरीके की चीजें हैं। और जैसे कॉल आएगा उसको बोल देना कि भैया मेरा नाम आ चुका है फाइनल मेरिट लिस्ट में, और कब तक ज्वाइन करना है वो भी खुद भी कॉल करेंगे, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। और जब ज्वाइन कर लेंगे आप, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो कर लेंगे, फिर उसके बाद में कॉल आने के बाद में कोचिंग बुला लेंगे आपको। और फिर उसके बाद में जैसे बैच बनेगा, सभी विद्यार्थी हो जाएंगे
सभी का कॉल चला जाएगा समय से, सभी का अप्रूव्ड हो जाएगा। देखो इसमें कोई भी डेट नहीं दी गई है, मैं ये बात बोल रहा हूं। कल को आप बोलो ना कि 30 तारीख से पहले करना है, 20 तारीख से पहले, कब ज्वाइन करनी है कोचिंग, कब कॉल आएगा, कोई डेट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके जो जिले के अधिकारी हैं कितने दिनों में उस जिले से आए फॉर्म को वेरीफाई कर देते हैं, चेक कर देते हैं, उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। अब कई जिलों में 50 ही फॉर्म लगे होंगे, जयपुर जैसे जिले में भैया 10,000 फॉर्म भी लगे होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जिले पे फॉर्म कितने लगे हैं, उसका जिले अधिकारी कितने समय में उसको चेक करता है। वो सारी चीजें आपको SSOID के माध्यम से ही चेक करनी होगी आने वाले समय में कि आपका स्टेटस वहां पर क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। सोचा मत करो ज्यादा कि भाई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा तो क्या नाम है, क्या पता जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई हो। जब नोटिस आएगा तभी अपलोड करूंगा सारी जानकारी, इससे पहले नहीं आऊंगा कभी भी वीडियो लेके। ये ध्यान रखे बात। 3 दिन से कोई वीडियो चैनल पे नहीं था, उसके पीछे कारण ये था कोई नोटिस नहीं था, इस वजह से कोई वीडियो अवेलेबल नहीं था। बिना नोटिस क्या वीडियो बनाऊं, क्यों समय परेशान मतलब खराब करें आपका। पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, जैसे नोटिस आएगा सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। लगातार अपडेट्स वहां पर देखने को मिलती हैं, जिनके वीडियो नहीं बन पाते हैं ना। लेकिन ये अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना को लेकर वीडियो बनाना जरूरी था, क्योंकि पिछले वाले वीडियो पे बहुत ज्यादा सवाल आपके आए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रोसेस को समझिए, पिछला वीडियो देख लेना, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं, इसमें भी समझा दी हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि डेली उस डिपार्टमेंट चक्कर काट रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं, कुछ नहीं करना। बस आपको अपना SSOID का स्टेटस देखना है, अप्रूव्ड बाय DLO आ जाए, उसके बाद में थोड़ी सी आंखें खोलनी है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिलता है। हालांकि 1 महीना बहुत होता है, लेकिन फिर भी आपको कोचिंग समय से ज्वाइन करनी है, ध्यान रखना। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।